हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत ही आप अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से मैं आपके लिए क्लीनिंग व्लॉग लेके आई हूँ और आज मैं आपसे फुल हाउस क्लीनिंग शेयर करूँगी। तो देखिए बेटा चला गया था स्कूल और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। तो उनके जाने के बाद सुबह सुबह मेरे घर का क्या हाल होता है ये मैं आज आपको दिखा रही हूँ। और मेरे ही क्या मोस्टली सभी के घर में सुबह का यही हाल होता होगा। और मैंने उनके जाने के बाद एज़ इट इज़ ही आपको सारे कमरे दिखा रही हूँ, किचन दिखा रही हूँ, जो कि मैंने कोई भी सामान टच नहीं किया है। जैसा हाल था सुबह का वैसे ही हाल मैं दिखा रही हूँ अपने घर का। और यहाँ पर किचन भी पूरी फैली हुई है क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाया था उन लोगों का। और यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे बेटा जो है नाश्ता करके गया था, दूध का गिलास और नाश्ते की प्लेट वगैरह सब एज़ इट इज़ रखी हुई है। सुबह हम लोग बच्चों को कितना भी समझा दें कि नाश्ता करने के बाद अपनी प्लेट सिंक में रख के जाओ, अपनी नहाने के बाद टॉवल अपनी सुखा के जाओ, लेकिन बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। इतनी जल्दी बाजी में रहते हैं मॉर्निंग में कि हबड़ा तबड़ी सी मच जाती है। और इधर हस्बैंड भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के खुला ही छोड़ के चले गए थे। मतलब यह है कि सुबह के टाइम पे इतने बिज़ी हो जाते हैं सभी लोग के सभी कुछ भूल जाते हैं कि जैसे जहाँ से चीज़ रखनी है लेनी है वो वहीं पर रखनी है। तो चलिए जी मैं अपना 60 मिनट्स का टारगेट रखती हूँ कि मुझे 60 मिनट्स में पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। और अगर हम टाइम देख के अपने पूरा टाइम माइंड में रख के पूरे घर की क्लीनिंग करेंगे ना तो फटाफट से काम ख़त्म हो जाता है। और फिर क्लीनिंग को, घर की क्लीनिंग को तो कितना भी हम लोग टाइम दे दें उतना ही कम है। अगर डीप क्लीनिंग करते हैं तो तब तो टाइम लग जाता है, लेकिन डेली रूटीन में हम लोग इस तरीके से टाइम देख के काम करेंगे तो फटाफट से काम फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर सारे घर के डोरमेट मैंने बाहर झाड़ दिए हैं और जितनी भी स्लीपर थी वो सारी मैंने शू रैक में रख दी हैं। सबसे पहले यही मैंने काम किया था। और घर की क्लीनिंग करने से पहले सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पीती हूँ ताकि एनर्जी मुझे मिल जाए। और चाय पानी पी के ही हम लोगों को एनर्जी मिल पाती है, अदरवाइज़ काम नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर मैंने अपना जो है फेवरेट म्यूज़िक चलाया था। अगर हम फेवरेट म्यूज़िक सुनते सुनते अगर हम घर की क्लीनिंग करते हैं ना तो इन्जॉय करते हुए हम लोग क्लीनिंग पूरी घर की हो जाती है। एक बर्डन नहीं लगता है और पता भी नहीं चलता कि कब हमारी क्लीनिंग घर की हो गई है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है आज, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे बेडशीट को। और गर्मियों में बारिश के मौसम में मैं 3 दिन से ज़्यादा बेडशीट मैं बिछाती नहीं हूँ, तुरंत ही मैं चेंज कर देती हूँ। और जो भी बेटा जो है स्कूल जो है यूनिफॉर्म पहन के गया था, जो कपड़े उतार के गया था वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, जो धुलने वाले कपड़े थे। और जो भी सारी चीज़ थी जो जहाँ पर रखनी थी वो सारी चीज़ रखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे नेल कटर हुआ, कॉम हुआ, बोतल हुई, गिलास हुई, इन चीज़ों को अपनी जगह रखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सही मायने में ना जब तक हमारा बेड क्लीन नहीं होता है तब तक रूम क्लीन लगता ही नहीं है, चाहे हम कितना भी ड्रेसिंग साफ़ कर लें या फिर अलमीरा साफ़ कर लें। और अगर हम बेड को एकदम क्लीन कर देते हैं ना, बेड एकदम साफ़ कर देते हैं तो समझो पूरा रूम ही क्लीन हो गया। तो सबसे पहले मैं बेड को ही साफ़ करती हूँ। तो चलिए जी एक रूम मेरा क्लीन पूरा हो चुका है। और सबसे अच्छी ट्रिक ये है अब फुल हाउस क्लीनिंग की कि अगर आपने अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया है तो बीच में बस बैठिए मत, अपना जो है नॉन स्टॉप अपना लगे रहिए, बीच बीच में पानी पीते रहिए एनर्जी के लिए। और दूसरा, एक रूम में अगर आप क्लीनिंग के लिए गए हैं तो उस रूम को पूरा क्लीन करके ही बाहर निकलिए। और जो भी आपके सामने चीज़ें आती जा रही हैं वो सारी चीज़ें साफ़ करते रहिए। और जो भी चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं हमारे सामने वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते रहिए। अगर हम सोच लेते हैं कि इसे बाद में करेंगे, पहले ऐसे कर लेते हैं, तो फिर हमारा जो है काम फैलता चला जाता है और फिर लेट भी हो जाता है हमारा काम। तो एक तरफ से काम ख़त्म करते चले जाइए तो फिर देखिए कितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो देखिए टाइम तो उतना ही लगता है लेकिन हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ जल्दी काम ख़त्म हो गया, तो बस एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है हम लोगों को।
तो चलिए जी, अब ये सिंगल बेड भी मेरा पूरा ठीक हो गया है। अब मैं स्टडी टेबल साफ़ करूँगी। और सुबह के टाइम पे ना इतनी जल्दबाजी में रहता है ना बेटा कि अपना जो है रात को टाइम टेबल लगा के सोता है, लेकिन फिर भी जो है एक दो बुक ना निकालना सुबह का उसका डेली का है कि निकालना, और फिर जो है बुक्स बैग में रखना, ये डेली का एक दो बुक का तो उसका डेली का ही काम है। तो इसीलिए बुक्स भी बिखरी हुई रहती हैं सुबह के टाइम पे। तो अब बेटे का रूम भी हो गया है साफ़। अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम मेरा ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि डाइनिंग रूम में एक तो मंदिर रखा हुआ है और एक डाइनिंग टेबल। बस डाइनिंग टेबल अगर साफ़ कर दो ना तो पूरा डाइनिंग रूम ही साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी एक ये जो डाइनिंग रूम की लाइट है ना, ये थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो ये बार बार ये जल बुझ रही थी, तो फिर मैंने इसको लास्ट में मैंने बंद ही कर दिया। तो इसको भी मुझे ठीक कराना है इस लाइट को, क्योंकि इस लाइट के बिना ना काम ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर डाइनिंग रूम पूरा साफ़ कर दिया है मैंने। डाइनिंग टेबल पूरा कॉलिन से साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। और लिविंग रूम के पूरे सोफ़े के कवर वगैरह मैं झाड़ दूँगी। और इस टाइम ना मौसम भी बारिश वाला मौसम है, तो इतनी जो है धूल मिट्टी हवा में नहीं होती है, तो ज़्यादा घर डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती घर की। ये 5-6 दिन पहले से ही जो है थोड़ा सा अच्छा मौसम होना शुरू हुआ है। अदरवाइज़ नहीं तो इतनी जो है लू चलती थी, इतनी आंधी चलती थी ना कि पूरा जो है सफाई का काम भी काफ़ी बढ़ गया था हम लोगों का। तो ये सोफ़े के कवर भी मुझे साफ़ करने हैं, लेकिन जब अच्छी से धूप निकलेगी ना तभी मैं सोफ़े के कवर ये वॉश करूँगी, क्योंकि इस टाइम ना कभी भी बारिश आ जाती है, तो एक्स्ट्रा कपड़े धोने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। तो जी वहाँ पर पूरे सोफ़े के कवर मेरे साफ़ हो गए हैं। अब मैं टेबल भी कॉलिन से कर दूँगी साफ़। तो जी पूरा घर क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में सबसे लास्ट में। और झाड़ू भी मैंने पूरे घर में अभी लगाई नहीं है, और झाड़ू मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगी। पहले डस्टिंग का काम पूरा मैंने कर लिया है, सारा पूरा घर साफ़ कर लिया है। और झाड़ू पोछे में इतना टाइम नहीं लगता, जब सारी चीज़ें पूरे रूम की चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं तो फटाफट से झाड़ू पोछा हो जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा बिखरी हुई नहीं थी मेरी किचन, और सारी चीज़ें मैं डेली का मेरा काम है, जो भी चीज़ें मैं डेली किचन में यूज़ करती हूँ उन्हें कपड़े से साफ़ कर के ही ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो यहाँ पर वाटर बोतल भी मॉर्निंग में जब पानी आया था तो मैंने आरओ से भर के पूरा रख दिया था, फिर उनको फ्रिज में रखाई हूँ वाटर बोतल को। तो देखिए पूरा काउंटर टॉप मैंने खाली कर लिया है। और यहाँ पर जो सुबह मॉर्निंग में सब्ज़ी बनाई थी वो भी खाली करके सबसे पहले मैंने जितने भी झूठे बर्तन थे ना वो सारे सिंक में पानी करके रख दिए हैं, ताकि इजीली साफ़ हो जाएं। तो अब काउंटर टॉप पूरा खाली होने के बाद अब मैं गैस चूल्हा वगैरह सारे साफ़ करूँगी। और एक बार काउंटर टॉप पूरा खाली हो जाता है ना तो अच्छे से पूरी किचन क्लीन हो जाती है, हाथ भी चलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो गैस के पीछे की टाइलें हैं ना, तो वो भी मैं साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ। अपने आप ही एक हैबिट बनी हुई है कि गैस चूल्हा जब भी साफ़ करूँगी ना तो गैस के पीछे की टाइलें भी अपने आप ही साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हटा कर मैंने पूरा काउंटर टॉप अपना साफ़ कर लिया है। और ये जो सफाई करने का जो किचन साफ़ करने का जो कपड़ा होता है ना, तो उसकी भी सफाई का मैं ध्यान रखती हूँ। साबुन से डेली गर्म पानी से साफ़ करके धूप में ज़रूर सुखाती हूँ, इससे पूरे जर्म्स भी मर जाते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू भी लगा लिया है मैंने, और आपको ना पूरा कूड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा झाड़ू में, क्योंकि एक बार मैं सुबह उठते ही पूरे घर में झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, मॉर्निंग की झाड़ू, और सारा कूड़ा जो है उसी में निकल जाता है। तो इस टाइम डस्टिंग के बाद ये झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो इस टाइम ना हल्की फुल्की डस्ट ही निकलती है, जो कि कैमरे में नहीं आ रही होगी। तो जी यहाँ पर पूरे घर की झाड़ू लगाने के बाद मैंने पूरे घर के चला दिए हैं फ़ैन। और इस टाइम ना पोछा सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बारिश का मौसम है, मॉइस्चर तो रहता है मौसम में, और जो है पूरा हर चीज़ गीली गीली सी नज़र आती है, तो इसीलिए जो है टाइम लगता है पोछा सूखने में। और अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले ऐसा मौसम था कि फ़ैन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, अपने आप ही पोछा सूख जाता था। और ये फ्लोर है ना, साफ़ भी जल्दी होता है तो गंदा भी बहुत जल्दी होता है, तो इसीलिए सबसे लास्ट में ही मैं पोछा लगाती हूँ।
तो जी एक 60 मिनट्स क्लीनिंग करने के बाद पूरे घर की ये है मेरा फाइनल लुक, और पूरा शीशे की तरह चमका दिया है मैंने अपने घर को रगड़ रगड़ के। और कितना सुकून मिलता है ना जब हमारा घर एकदम शीशे की तरह चमक जाता है, हमारी मेहनत भी दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का क्लीनिंग व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।